Good morning, learners. Today I am going to continue the previous class. In that class, I was discussing the time and tense, and I was telling you about the order of words also, how we place the words one after another. So, and in that class I had discussed up to present tense. Today I am going to discuss past tense and future tense. You know that in past tense, the past events, the events that had already passed are told about. So, according to that, we use the tense also, past tense. पास्ट टेंस में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं और उसी तरह से जैसे सिंपल प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ या प्रेजेंट परफेक्ट हुआ या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, बस वही कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट यहाँ भी है। वैसे ही यहाँ यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ हैव लगाए तो यहाँ हैड लगाएंगे, वहाँ सिंपल प्रेजेंट यूज किए तो यहाँ सिंपल पास्ट यूज करेंगे। तो इसी तरह हम सेंटेंस में टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ देखना ये है कि जो सिंपल पास्ट होता है, यानी जो फर्स्ट फॉर्म और पास्ट टेंस होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद दूसरा जो वर्ब का फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ एवरी वर्ब, आइदर इट बी रेगुलर वर्ब और इरेगुलर, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस, सिंपल पास्ट। जैसे राइट, रोट, रिटन है, या गो, वेंट, गॉन है, कम, केम, कम है, रीड, रेड, रेड है। इस तरह से जो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसी का यहाँ हम प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आफ्टर दैट एनी अदर वर्ड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एम्फेसिस देने के लिए, सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस तो डिक्लेरेटिव ही रहता है, यानी सेंटेंस स्टेटमेंट ही रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वेंट टू दी, जैसे मान लीजिए मार्केट, अगर मैंने कहा कि ही वेंट टू द मार्केट, मान लीजिए स्पीकर ने कहा कि ही वेंट टू द मार्केट। सपोज करिए कि कोई जो आदमी गया है मार्केट, उससे रिलेटेड कोई आदमी आपसे पूछा कि डिड ही गो टू द मार्केट, तो आप जोर देकर कहना चाहते हैं कि हाँ हाँ गया, तो आप कहिएगा या ही डिड गो टू द मार्केट। ये डिड गो टू द मार्केट यानी सेकंड फॉर्म जो डू का है, डिड लगाए तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ही आप कहते हैं
या ही डिड गो टू द मार्केट। हाँ भाई गया। हाँ, बार बार क्या पूछ रहे हो, गया। तो ऐसे हम लोग सिंपल पास्ट का जब ये करते हैं, एम्फेसिस देना होता है, तो इससे ऐसे हम सिंपल प्रेजेंट में भी ऐसे हम बना सकते हैं, लेकिन वहाँ डू लगाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ डिड लगाए, इसलिए यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। ही या ही डिड गो टू द मार्केट, ऐसे यहाँ कह दिए। अब आइए सेकंड फॉर्म जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव कहिए, पास्ट कंटिन्यूअस कहिए, पास्ट प्रोग्रेसिव कहिए। तो उसमें हम क्या करते, पहले सब्जेक्ट, उसके अनुसार जो ऑक्सिलियरी है वर्ब टू बी का ये फॉर्म होता है, याद रखिएगा। वर्ब टू बी का डायरेक्ट यूज टू बी का हम लोग प्रेजेंट या पास्ट में नहीं करते। फिर ये मैं करते, जैसे मान लीजिए ये जो है समझिए कि जो परफेक्टिव टेंस होता है उसमें हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो टू बी का जो तीन फॉर्म होता है वर्ब टू बी का, जैसे वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड को पास्ट कहते हैं और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जो ये है, जैसे मान लीजिए आप जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें क्या करते कि वर्ब का जैसे टू बी वर्ब का प्रेजेंट में इज, एम, आर, ये तीन फॉर्म यूज करते हैं। और पास्ट टेंस में वाज या वर का, WERE उच्चारण वर होता है, तो वर का ये करते हैं, यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। लेकिन यहाँ भी वो याद रखना चाहिए कि यू अगर सिंगुलर भी है तो उसके साथ वर ही लिखते, वाज नहीं लिखते। तो यू वर ऐसे लिखते हैं। और थर्ड फॉर्म जो इसका होता है वो बिन होता है, BEEN। ठीक है, तो हो गया। फर्स्ट फॉर्म में इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म में वाज, वर और थर्ड फॉर्म में बिन। ये वर्ब टू बी का तीन फॉर्म है। बिन थर्ड फॉर्म, BEEN, बिन। और जो ये करते हैं कहीं कंटिन्यूअस में अगर इसका यूज करना चाहते हैं ING लगाते हैं, बी में ING लगाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड ये जो फॉर्म है पास्ट टेंस का, पास्ट प्रोग्रेसिव, तो हाँ पहले सब्जेक्ट, तब वाज या वर, और फिर वर्ब में ING फॉर्म लगाते हैं। कोई भी वर्ब हो, आप जानते हैं कि बेस फॉर्म में ही ING लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब का होता है उसमें ING लगाते हैं। जैसे वहाँ सिंपल ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जैसे हम इज, MR लगाते हैं, जैसे आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, यू आर गोइंग, ऐसे उसी तरह यहाँ भी आई वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, आई वर गोइंग, ऐसे लगाते हैं। यू वर गोइंग, ऐसे करते हैं। यह हो गया सेकंड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म है उसको कैसे करते हैं, तो थर्ड फॉर्म में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट कर देते हैं, जैसे थर्ड फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। आयु छोड़कर आयु में हैव ही लगता है सिंगुलर होने के बाद भी, जबकि हैव प्लूरल में लगता है, सिंगुलर में हैज लगता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे ही हैज गॉन टू द मार्केट, ही हैज गॉन टू द मार्केट, या आई हैव कम बैक फ्रॉम द मार्केट, या फिर कह लीजिए कि ये यू, हाँ यू हैव गॉन टू द मार्केट, ऐसे।
और यहाँ भी वैसे ही रहता है, सिर्फ हैव या हैज जो रहता है वो हैड में बदल जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। ही हैड गॉन टू द मार्केट, आई हैड गॉन टू द मार्केट, या फिर यू हैड गॉन टू द मार्केट। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, और जो हैव हैज था उसको हम हैड में बदल देते हैं, उसको हम हैड में बदलते हैं। उसके बाद फोर्थ फॉर्म, वहाँ जैसे प्रेजेंट में किए थे कि कोई काम कुछ देर से अगर हो रही होती है तो उसको पास्ट ये करते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। वैसे ही कोई काम अगर देर तक हो रही थी, कुछ दिन से चल रहे कोई काम चल रहा था या हो रहा था, तो उसमें हम वैसे ही हैड बीन पहले सब्जेक्ट, और उसमें फिर हैज हैव का झंझट नहीं रहता, उसमें सब में हैड लगता है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब में हैड ही लगाते हैं। किसी पर्सन का हो, वहाँ हैव हैज का झमेला रहता है कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ पर्सन में हैव लगाते हैं, थर्ड पर्सन में हैज लगाते हैं। यहाँ कोई ये झंझट नहीं है, सब में हैड लगाइए, पहले सब्जेक्ट तब हैड, और समझिए कि उसके बाद ये वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाइए। हैड के बाद बीन, बी डबल एन, अभी मैंने बताया कि वर्ब टू बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बीन होता है। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट तब हैड, उसके बाद वर्ब टू बी का थर्ड फॉर्म बीन, और तब बेस फॉर्म में आईएनजी। जैसे द वर्क had been going on, the work had been going on for a month, मतलब काम एक महीना तक चल रहा था, काम एक महीना से चल रहा था या एक महीना तक चल रहा था। तो ऐसे हम कहते हैं कोई काम शुरू हुआ था और कुछ दिन तक चल रहा था, तो उसमें हम ये करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। ये जो फोर्थ फॉर्म है इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, याद रखिएगा। पहला फॉर्म सिंपल या इंडेफिनिट कहलाता है, सेकंड फॉर्म इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस कहलाता है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट कहलाता है, और फोर्थ फॉर्म, तीनों टेंस का जो फोर्थ फॉर्म होता है उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो ये जो पास्ट टेंस का फोर्थ फॉर्म हुआ, ये हो गया फोर्थ फॉर्म, हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जो फ्यूचर टेंस है उसमें भी ऐसे ही तीन फॉर्म होता है, सिंपल फ्यूचर जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसके बाद ये जो सेकंड फॉर्म है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट, तीन नाम से आप उसको जानते हैं, तीन नाम से आप उसको बोल सकते हैं। अब इसका फॉर्म कैसे, और ये जो थर्ड फॉर्म है उसको फ्यूचर परफेक्ट, फोर्थ फॉर्म है वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फोर्थ फॉर्म। अब देखिए सेंटेंस कैसे होता है वो बताते हैं। जो सिंपल फ्यूचर है तो उसमें हम क्या करते कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है जो सिंपल, तो उसमें हम लोग शैल या विल लगाते हैं। ऐसे तो ये जो शैल है वो आई और वी के लिए होता है, सिंगुलर प्लूरल, जो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के लिए शैल, और फिर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर प्लूरल के लिए विल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर एम्फेसिस देना हो तो जो क्रम है वो बदल जाता है, ऑर्डर बदल जाता है, यानी
क्या होता है कि वो हम लोग जब ये देना हो, जोर देना हो, तो हम लोग आई वी में भी विल लगाते हैं और यू ही में भी सेल लगाते हैं। सेकंड थर्ड में सेल और फर्स्ट में विल, फर्स्ट में विल लगाते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ अंतर नहीं रहा है, अब ऐसा कुछ अंतर नहीं रहा है। अब लोग विल से ही काम चलाते हैं, सेल लगाते हैं, सेल भी लगाते हैं, अगर एम्फेसिस देना हो तो सेल लगाते हैं, लेकिन अधिकांश इन मोस्ट ऑफ द केसेस जस्ट वी यूज विल। विल से फ्यूचर के लिए हर टेंस में सिंपल, याद रखिएगा, सिंपल में जैसे हर पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं, जबकि वैसे नहीं था। पहले वाले के लिए हम लोग सेल का करते थे फर्स्ट पर्सन के लिए, और सेकंड थर्ड के लिए विल का करते थे, लेकिन अब तीनों में ही विल लगा देते हैं। जैसे आप ऐसे नहीं, कोई पूछता है कि टुडे, कोई बच्चा पूछे कि टुडे विल यू गो टू स्कूल, तो आप कहोगे कि हाँ, या आई विल, मतलब आई विल गो टू स्कूल। हाँ, टू द स्कूल नहीं कहते, क्योंकि वो बच्चों के लिए नहीं कहा जाता है। जैसे कोई खास काम के लिए कोई आदमी अगर स्कूल जाता है, पेरेंट्स कह सकते हैं कि टुडे, हाँ वो कह सकते हैं कि टुडे देयर इज पेरेंट्स मीटिंग इन द स्कूल, सो वी आर गोइंग टू द स्कूल, ऐसा वो कहेंगे। लेकिन आप नहीं कहोगे दी स्कूल, वही कहेंगे पेरेंट्स। जो कोई काम, दूसरे काम से जो लोग स्कूल जाते हैं, वो कहते हैं आई एम गोइंग टू दी स्कूल, और जो बच्चे हैं वो कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, दी स्कूल नहीं कहते। खैर, तो इसमें यहाँ हम ये बता रहे हैं कि फर्स्ट में हम लोग करते हैं, फर्स्ट में हम लोग करते हैं वही विल सेल का यूज। और बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ही विल गो, आई शैल गो, दे विल गो, यू विल गो, ही विल गो, ऐसे लिखते हैं सिंपल फ्यूचर के लिए। अब सेकंड फॉर्म इसका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, या फ्यूचर इम्परफेक्ट। ये तीनों नाम से इसको जानते हैं। हर टेंस के सेकंड फॉर्म को ये तीन नाम से जानते हैं, इम्परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ विल सेल तो लगाते हैं, लेकिन वही याद करिए, अभी मैंने बताया था आपको कि बी, वर्ब टू बी जो है, उसका बेस फॉर्म, यहाँ वहाँ तो सेकंड और फर्स्ट में, सेकंड में यानी फर्स्ट में, यानी प्रेजेंट टेंस में EJMR लगाए, सेकंड में जो पास्ट टेंस था उसमें वाजवर लगाए, लेकिन थर्ड में फिर वही आ जाता है, उसका बेस फॉर्म जो टू बी का है वो। जैसे आई विल बी गोइंग, ही विल बी कमिंग, ऐसे ही विल बी कमिंग। जैसे ऐसे कैसे यूज होता है इसको समझिए। ये ऐसे यूज होता है कि जैसे मान लीजिए हम कहना ही चाहेंगे कि जब तुम खा रहे होगे उस समय मैं पढ़ रहा होऊंगा, मतलब व्हेन यू विल बी ईटिंग, व्हेन यू विल बी ईटिंग आई शैल बी, या आई विल बी रीडिंग, जब तुम खाते रहोगे उस समय मैं पढ़ता रहूँगा। ऐसे कहने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। कि जब मान लीजिए कि कोई काम फ्यूचर में कुछ समय के लिए होता रहेगा, उसके लिए इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद आ गया फ्यूचर परफेक्ट, थर्ड फॉर्म। आप जानते हैं कि थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। तो जो फ्यूचर परफेक्ट आया, तो यहाँ भी हम
समझिए कि शैल विल का यहाँ भी यूज करेंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, शैल विल का यूज तो हम करेंगे, लेकिन वहाँ बी लगाए थे ना, यहाँ बी नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हैव, और सिर्फ हैज नहीं। याद रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में विल शैल तो उसके अनुसार लगाएंगे। आप विल शैल लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन विल शैल आप लगाएंगे, लेकिन आप वो नहीं लगाएंगे, मतलब हैज नहीं लगाएंगे, सब में हैव लगाएंगे। जैसे वो पास्ट परफेक्ट में जैसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैड लगाते हैं सबके लिए, सब में, उसी तरह यहाँ सबके लिए हैव लगेगा, चाहे वो किसी तरह का, किसी नंबर का, किसी जेंडर का सब्जेक्ट हो, सबके लिए हम यहाँ हैव ही लगाएंगे। जैसे ही विल हैव कम, he will have come, we shall have gone, he will have come, you will have gone, you will have read, I will have written। ऐसे इसका अर्थ क्या हुआ आप सुनिए। जब ये कहना हो कि मैं इस समय तक, कल मैं इस समय तक स्टेशन पहुंच जाऊंगा, ठीक है, स्टेशन पहुंच जाऊंगा, या मेरा पहुंचना जरूरी है, गाड़ी पकड़नी है तो पहुंचना जरूरी है। या फिर इसको हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं कि बाय दिस टाइम, मतलब इस समय कल स्टेशन पहुंच चुका होऊंगा, मतलब पहुंच चुका होऊंगा, या पहुंच चुकूंगा, या पहुंच जाऊंगा, अब जैसे भी कहिए, लेकिन मतलब ये हुआ कि काम हो चुका होगा इस समय तक। बाय दिस टाइम आई शैल हैव रीच्ड द स्टेशन, आई शैल हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। रीच और अराइव दोनों का मतलब, रीच का मतलब पहुंचना होता है, और अराइव का मतलब भी वही पहुंचना या आना होता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम, ट्रेन के आने का टाइम अराइवल टाइम है, और खुलने का डिपार्चर टाइम है। डिपार्ट का मतलब खुलना, या कहिए कि रवाना हो जाना, चल देना, डिपार्ट का मतलब। अब देखिए यहाँ ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जैसे कि अभी, हाँ, अभी तक मैं बुक, अगर तुम, ऐसे कहिए कि अगर तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं किया होता, ठीक है, तो मैं अब तक ये बुक समाप्त कर दिया होता, या बुक पढ़ के ख़त्म कर दिया होता, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो समझिए कि यहाँ इसी टेंस का ध्यान रखिएगा, इसी टेंस का जब कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट बनाते हैं तब ऐसे होता है। जैसे अगर तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं किया होता, इफ यू हैड नॉट, ध्यान दीजिए, इफ यू हैड नॉट डिस्टर्ब मी। अब देखिए वही था, आई विल हैव रेड का कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट बनाइएगा, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई रीडिंग द बुक, आई वुड हैव गॉन थ्रू द बुक। विल का वुड कर दिए तो फिर वो मतलब समझिए कि वो फ्यूचर परफेक्ट का वो पास्ट फॉर्म है, याद रखिएगा। फ्यूचर फॉर्म का वो, ये फ्यूचर परफेक्ट का वो पास्ट फॉर्म हुआ। हाँ, कि मतलब वो ऐसे जो फ्यूचर परफेक्ट का जो प्रेजेंट फॉर्म है कि मैं चुकूंगा, ध्यान दीजिएगा,
मैं चूकूंगा, चूंकि विल का पास्ट गुड होता है, सेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। ये सब मॉडल्स हैं इनके, ये सब ये पास्ट फॉर्म बता रहा हूँ। तो आपने वहाँ आपने कहा कि मैं ये, मान लीजिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं कल इस समय तक स्टेशन पहुँच जाऊँगा या पहुँच चुकूँगा। आपने कहा कि आई विल हैव अराइव्ड द स्टेशन, अराइव्ड एट द स्टेशन, अराइव इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए अराइव द स्टेशन नहीं बोल सकते। रिच द स्टेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन वो चूंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, रीच ट्रांजिटिव है, इसलिए रिच के बाद तुरंत स्टेशन बोलते हैं। वो अराइव इंट्रांजिटिव है, इसलिए एट लगाना पड़ता है, अराइव्ड एट द स्टेशन। तो आई शैल हैव अराइव्ड एट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो। कल इस समय तक मैं स्टेशन पहुंच चुकूंगा। ठीक है, तो अब इसी को पास्ट टेंस में ऐसे कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे कहेंगे कि अगर घर, ठीक है, अगर घर पर देर नहीं हुई होती, ठीक है, अगर घर पर देर नहीं हुई होती तो मैं स्टेशन पहुंच गया होता, मैं स्टेशन पहुंच गया होता, याद रखिए। तो इसका मतलब है कि लेट हो गए, इसलिए गाड़ी छूट गई, गाड़ी नहीं पकड़ी मैंने। तो इसको ऐसे कहेंगे कि इफ आई हैड नॉट, ठीक है, इफ आई हैड नॉट डिलेड एट होम, या मेड डिले एट होम, या कह लीजिए कि गॉट, हाँ, गॉट लेट, इफ आई हैड नॉट गॉट लेट एट होम आई वुड हैव, देखिए विल हैव था, चुकूंगा, पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ वुड हैव हो गया। आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, गाड़ी पकड़ लेता, गाड़ी नहीं छूटी होती हमसे। आई वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, मिस नहीं करते ट्रेन को। आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, आई वुड हैव रीच द स्टेशन इन टाइम। ऐसे ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट है। मैं बता रहा हूँ कि विल का ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में यूज होता है। अब जो ये है चौथा फॉर्म है, जो सब में आपने देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही है फ्यूचर का भी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फोर्थ फॉर्म को कहते हैं। चौथे फॉर्म, इसका क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद सब में आप यही देखे हैं, प्रेजेंट का जो फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहाँ क्या किए थे, हैव बीन लगाए थे, हैव बीन। और पास्ट में क्या लगाए थे, हैड बीन। ठीक है, अब फ्यूचर में भी वही हैव बीन लगेगा, लेकिन शैल विल के बाद लगेगा। वहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगा था, आई हैव बीन कमिंग, आई हैव बीन डूइंग, आई हैड बीन गोइंग, ऐसे पास्ट टेंस में। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो फोर्थ फॉर्म है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लगाते हैं आई शैल हैव बीन कमिंग। यानी अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या अंतर हो बताते हैं। जो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसमें हम कहते हैं कि आई विल बी गोइंग, ठीक है, मैं जाता रहूँगा, मैं खाता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, जिस समय आप उठोगे उस समय मुझे पढ़ते पाओगे। ठीक है, व्हेन, ठीक है, व्हेन यू राइज अप इन द मॉर्निंग आई विल बी रीडिंग, जिस समय आप उठोगे उस समय मैं पढ़ता रहूँगा। ठीक है,
यहाँ ऐसे हुआ, पढ़ता रहूँगा। इसी चीज को पास्ट टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहते हैं आई शैल हैव बिन। ध्यान दीजिएगा, आई शैल हैव बिन रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा। जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या अंतर है? वहाँ है आई विल बी रीडिंग, यहाँ है आई शैल हैव बिन रीडिंग। मतलब कि यहाँ हुआ कि मैं पढ़ता होऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि काम तो होते रहेगा, ठीक है, काम होते रहेगा, लेकिन अंतर है कि कुछ देर पहले से, ठीक है, कुछ देर पहले से चलता रहेगा। यही दोनों में कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा मैं बताया हूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि कोई काम पहले से चल रहा है, कुछ देर से चल रहा है, और कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो काम चल रहा है लेकिन उसमें टाइम ये रहता है, टाइम फैक्टर रहता है, टाइम दिया रहता है। कि जैसे ही हैज बिन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसी को पास्ट परफेक्ट जब बनावेंगे तब कहेंगे, इसको जब पास्ट परफेक्ट बनावेंगे तब कहेंगे कि ये मतलब जब इसको पास्ट परफेक्ट बनावेंगे तो कहेंगे कि ही हैड बिन, हाँ, ही हैड बिन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, पढ़ता रहा था, वो 2 घंटे तक वो पूजा करता रहा था, ऐसे। हाँ, तो कहेंगे आप कि ही हैड बिन परफॉर्मिंग द रिचुअल्स, हाँ, ही हैज बिन परफॉर्मिंग द रिचुअल्स फॉर 2 hours, वो 2 घंटे तक पूजा पाठ करते रहा था, ऐसे। अब यहाँ है वो इतना देर तक काम करता रहेगा। ही शैल हैव बिन वर्किंग इन द फैक्ट्री, ठीक है, फॉर 8 hours लॉन्ग, फॉर 8 hours लॉन्ग, मतलब 8 घंटे से 8 घंटे से वो काम फैक्ट्री में करता रहेगा। यहाँ टाइम फैक्टर आ जाता है कि कुछ देर से मतलब काम चलता रहा है या चलता रहा था या चलता रहेगा, ठीक है। कुछ देर से काम चलता रहेगा, कुछ दिनों से चलता रहेगा, या फिर कह सकते हैं ऐसे कि द बिल्डिंग शैल हैव बिन बिल्डिंग। बिल्ड का मतलब बनाना भी होता है, बनना भी होता है, और बिल्ड से बिल्डिंग, भवन, ये मकान को भी कहते हैं। तो द बिल्डिंग शैल हैव बिन बिल्डिंग, मकान बनते रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फॉर 2 months, फॉर 2 months लॉन्ग, यानी 2 महीने से फ्यूचर में, ध्यान रखिएगा, 2 महीने से फ्यूचर में मकान बनता हुआ होगा। इसका मतलब ऐसे हुआ कि बनता हुआ होगा, यानी मकान का काम 2 महीने पहले से ही चलता हुआ होगा। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि 2 महीने से काम यहाँ चल रहा है। तो इस चीज़ को कहने के लिए हम फ्यूचर, इस चीज़ को कहने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये करते हैं, सहारा लेते हैं, या इसी टेंस में इस स्टेटमेंट को हम कह रहे होते हैं कि फ्यूचर में कोई काम कुछ दिनों तक चलता रहेगा, है ना, चलता हुआ होगा फ्यूचर में। अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन फ्यूचर में ये कुछ दिनों से चलता हुआ रहेगा, या कुछ दिनों पहले ही से शुरू हो गया होगा, और जब मैं वहाँ पहुँचूँगा या मुझे जानकारी मिलेगी तब तक कुछ न कुछ थोड़ा बहुत काम उसका हो गया, पूरा हो गया होगा। ऐसे जब बात कहनी होती है तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये कहते हैं। आज क्लास में इसी जगह वाइंड अप करता हूँ।
फिर दूसरे क्लास में फिर दूसरे टॉपिक पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।